हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मानिला इंट्यूशन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में, जिसे हिंदी में मणिपुर चक्रा भी कहा जाता है। एंड वो हमारा बॉडी का मतलब जो 7 चक्रास होते हैं उसमें उसका नंबर होता है 3rd। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, बस थोड़ा सा कि चक्रास होते क्या हैं। तो हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये ऊर्जा शरीर के जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा होती है उसे उस चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। जो चक्र शरीर में जहाँ भी स्थित होता है उस स्थान पर उस चक्र की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है और हर एक चक्र की ऊर्जा का अलग अलग काम होता है। वैसे तो हमारे जो शरीर में 114 चक्र होते हैं, बट जो मेन 7 प्रकार की ऊर्जा होती हैं उन्हें हम 7 प्रकार के द्वारा के चक्रों से दर्शाया जाता है। और उन 7 चक्रों के नाम हैं कुछ इस तरह से, जैसे सबसे पहले है रूट चक्र, जिसे हिंदी में मूलाधार चक्र भी कहते हैं। देन सेक्रल चक्र, जिसे हिंदी में स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते हैं। देन सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसे हम हिंदी में मणिपुर चक्र भी कहते हैं। हार्ट चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। थ्रोट चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। थर्ड आई चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। एंड लास्ट द क्राउन चक्र, जिसे सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। सभी चक्र हमारी पर्सनैलिटी और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, हमारे रिलेशनशिप, मानसिक और आध्यात्मिक आनंद के लिए उत्तरदायी होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन चक्रों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो चक्र सबसे ज़्यादा बैलेंस होता है उस चक्र में जो ऊर्जा होती है उसका प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है, और जो चक्र बैलेंस नहीं होता उसमें कम ऊर्जा का प्रवाह होता है। शरीर में मौजूद किसी भी प्रकार की मानसिक तथा शारीरिक समस्याओं को इन चक्रों को बैलेंस करके ठीक किया जा सकता है। अगर कोई चक्र बैलेंस नहीं होता तो उस चक्र से जुड़े शारीरिक अंगों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। किस चक्र से कौन सा अंग जुड़ा होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में, जिसे हिंदी में मणिपुर चक्र भी कहा जाता है, और ये 3rd चक्र होता है। तो ये जो हमारा मणिपुर चक्र होता है उसकी जो एनर्जी का कलर है वो येलो कलर यानी पीला कलर होता है, और इसे 10 पंखुड़ियों के कमल के द्वारा जो पीले रंग का होता है उससे दर्शाया जाता है। और जो शारीरिक अंग हैं जो इस चक्र से जुड़े हुए हैं वो हमारे हैं स्टमक, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियाज एंड स्प्लीन। तो जब हमारा ये मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं होता तो काफ़ी सारी समस्याएं हमें आती है। जैसे कि अगर हम शारीरिक समस्याओं की बात करें तो शुगर की समस्या होती है। इसके अलावा दस्त लगना, खाना ठीक से ना पचना, हेपेटाइटिस की समस्या होना, पेट से संबंधित कोई भी जो अगर समस्या अगर आपको हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस नहीं है। और अगर मानसिक तथा भावनात्मक समस्याओं की बात करें तो व्यक्तियों के सामने नर्वसनेस काफ़ी होती है। अगर बहुत सारे व्यक्ति आपके सामने हो और आपको उनके सामने कुछ बोलना हो, या फिर नॉर्मली अगर पब्लिकली हमें निकलना हो बाहर, तो आपको काफ़ी नर्वसनेस फ़ील होती है। खुद के व्यक्तित्व के छोटेपन का एहसास होता है आपको, बुरी संगत में पड़ना, याददाश्त कमज़ोर होना, आत्मसम्मान की कमी होना, खुद के असफल हो जाने का डर लगा रहता है आपको जब ये चक्र हमारा बैलेंस नहीं होता। लोगों से मिलने से डर लगता है, खुद की बुराई करने लगते हैं, खुद के प्रति ही हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव से हो जाते हैं, खुद की इमेज खोने का डर लगा रहता है हमें अगर हमारा ये सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस नहीं होता तो। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था कि स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियाज और स्प्लीन ये सब हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ़ हो तो इसका मतलब यही है कि आपका ये चक्र बैलेंस नहीं है और आपको इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये सब अभी तक हमने जाना कि बैलेंस नहीं होता है तो क्या नुकसान है, बट अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो क्या फ़ायदे हैं उसके। तो जब हमारा ये मणिपुर चक्र बैलेंस होता है तो जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है, हमें यश और धन की प्राप्ति होती है, दृढ़ निश्चय हो जाते हैं हम अगर हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस होता है, और अलग अलग तरह के ज्ञान की
प्राप्ति होती है हमें, हंसी मजाक वाला स्वभाव हो जाता है हमारा, और कॉमन सेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारा, खुद पर आत्म नियंत्रण होने लगता है, जिज्ञासु हो जाते हैं हम, अवेयरनेस काफ़ी अच्छी हो जाती है, और साथ के साथ हमारा सम्मान भी बढ़ने लगता है जब हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस होता है। तो अभी हमने जाना कि कैसे हम अगर हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस ना हो तो क्या क्या नुकसान होते हैं, और अगर वो बैलेंस हो तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बट अब इसे बैलेंस कैसे किया जाए? इसे बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई भी एक या एक से ज़्यादा तरीके को एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला है कपालभाति जो मुद्रा है, उसके द्वारा हम सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। कपालभाति मुद्रा चक्र को जागृत करने के लिए सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है। कपालभाति से आपको अनगिनत फ़ायदे होते हैं। ये पेट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देता है, जैसे खाना ना पचना जो एक समस्या है, छोटी और बड़ी आंत की सभी जो भी समस्या है, गैस समस्या, ये सब, इन सब चीज़ों के लिए कपालभाति जो मुद्रा है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो कपालभाति करने से इसके अलावा हमें काफ़ी आत्मविश्वास भी बढ़ता है हमारा, इसलिए इसको रोज़ाना कम से कम 300 स्ट्रोक तो करने ही चाहिए। लाइक मेल को एटलीस्ट 300 स्ट्रोक, और जो फीमेल्स हैं उन्हें एटलीस्ट 200 स्ट्रोक्स कपालभाति के करने चाहिए रोज़। इसके अलावा आप सूरज की ऊर्जा से भी आप अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। रोज़ सुबह कम से कम 10 मिनट आप सुबह सुबह सूरज की जो किरणें हैं वहाँ पे जाके खड़े हो जाइए, सूरज की किरणें अपनी बॉडी पे लीजिए, उससे भी आपका जो मणिपुर चक्र है वो बैलेंस होता है। क्योंकि जो मणिपुर चक्र की एनर्जी है उसका कलर, जैसे कि मैंने बताया कि येलो है, और मणिपुर चक्र को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। तो इसीलिए आपको रोज़ सुबह सुबह एटलीस्ट 10 मिनट भी अगर आप सूर्य के दर्शन करेंगे तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपका चक्र बैलेंस करने में काफ़ी मदद आपको मिलेगी। और इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार के द्वारा भी मणिपुर चक्र को जागृत कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार पेट से संबंधित सभी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसे ठीक कर देते हैं, और ये मणिपुर चक्र को जागृत करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। सूर्य नमस्कार से सिर दर्द, तनाव, चिंता और रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इसके अलावा आप अगर रोज़ाना सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे तो उससे भी आपका चक्र बैलेंस होता है। और इसके अलावा मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए आप अफर्मेशंस का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं साहसी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ या करती हूँ और खुद का सम्मान करता हूँ या करती हूँ, मैं सूर्यदेव का बहुत सम्मान करता हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है, मेरे अंदर भरपूर आत्मविश्वास है और मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता हूँ, या मैं अपने फ़ैसले खुद लेता हूँ या लेती हूँ, मैं अपने जीवन में हर चीज़ को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। तो ऐसे कई अफ़र्मेशंस आपको मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और इन सब के अलावा आप रेकी के थ्रू भी आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। सिर्फ सोलर प्लेक्सस चक्रा को ही नहीं, किसी भी चक्रा को या फिर हर चक्रा को आप रेकी के थ्रू भी बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर चाहें तो किसी रेकी मास्टर की हेल्प ले सकते हैं या फिर खुद रेकी आप सीख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो किसी रेकी मास्टर के पास जाएंगे तो वो आपको ये भी बता देंगे कि कौन से आपके चक्रास कितने बैलेंस हैं और कितने बैलेंस नहीं हैं, और वो रेकी के थ्रू आपके चक्रा को जल्दी बैलेंस करने में आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कुछ पीले कलर की जो वस्तु है उसे पहन सकते हैं, या कोई कपड़े आप पीले कलर के पहन सकते हैं। घर में आप कर्टेन्स, बेडशीट, कुछ भी आप पीले कलर का लगा सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करने में। और इसके अलावा आप पीली चीज़ें खाएं, जैसे केला, आम आदि। आप इससे आपको मणिपुर चक्र को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपके पास कोई ऐसी बॉटल है ट्रांसपेरेंट या फिर येलो कलर की कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल, उसमें आप पानी भर के लाइक ऑलमोस्ट 24 घंटे के लिए भी, 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे के लिए कम से कम आप उसे बाहर रख दीजिए सूरज की किरणों में। तो बाद में जब सूरज की किरणों से वो वाटर चार्ज हो जाएगा तो आप उसे एफर्मेशन बोलने के बाद
आप उस पानी को पी सकते हैं, उससे भी आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से आप अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस कर सकते हैं वो है मणिपुर चक्र का मंत्र। उससे आपको रोज़ डेली 21 बार बोलना है दिन में कभी भी। और जो ये मंत्र है वो है रम। रम जैसे आप ओम का जाप करते हैं वैसे ही आपको रम का जाप करना है। हर चक्र के लिए अलग अलग मंत्र होता है, तो मणिपुर चक्र के लिए है रम। और मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या हम कौन से दिन हमें कौन सा चक्र बैलेंस करना चाहिए, या फिर हम क्या रोज़ चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, सभी चक्रास को, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो देखिए, हर एक चक्र के लिए कुछ स्पेसिफिक डेज तो है कि उस दिन उस चक्र को बैलेंस अगर आप करेंगे तो ज़्यादा प्रभाव होगा, उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक डे पे कोई स्पेसिफिक चक्र ही बैलेंस कर सकते हैं। आप अपने सातों चक्र को अगर एक दिन भी बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं। हर चक्र के मंत्र को अगर मंत्रों के द्वारा आप कर रहे हैं तो हर चक्र को लाइक 3 मिनट दीजिए आप, और उन 3 मिनट में आप 21 बार उस चक्र के लिए उस चक्र के मंत्र का जाप करिए। ऐसा करने से आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। आपको काफ़ी खुद ही एक जो जब कोई चक्र हमारा बैलेंस नहीं होता, जो बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है, और बैलेंस होने के बाद एक अंदर से एक पीसफुलनेस फ़ील होती है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आपके चक्र बैलेंस होने लगेंगे। और स्टार्ट हमेशा रूट चक्र से ही करना है आपको। अगर आप चक्रास बैलेंस करेंगे सातों चक्र को तो स्टार्ट रूट चक्र से करेंगे, और करते करते फिर आपको क्राउन चक्र तक जाना है। तो अगर जो लोग एक साथ बैलेंस कर रहे हैं ये उनके लिए, वरना आप अगर बिगनर्स हैं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप रूट चक्र से स्टार्ट कीजिए। रूट चक्र को बैलेंस कीजिए 21 दिन तक। 21 दिन तक आपको अपने रूट चक्र को बैलेंस करना है, देन 21 दिन नेक्स्ट चक्र को बैलेंस करना है। ऐसे करते करते सातों चक्र को 21 दिन का टाइम देना है। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जब 7 चक्रास की वीडियोस कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं डूज़ एंड डोंट्स की वीडियोस भी ज़रूर बनाऊंगी इसके ऊपर। तो फ़िलहाल ये थे मणिपुर चक्र के बारे में डिटेल्स कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर ये चक्र हमारा बैलेंस होता है, और अगर बैलेंस ना हो तो क्या नुकसान होता है, और कैसे इसे बैलेंस किया जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, या फिर कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो मैं वहीं पे रिप्लाई करूँगी, वरना मैं आपको वीडियो में पूरे डिटेल में आपको सब कुछ समझा दूँगी। एंड जितना हो सके वीडियोस को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके आपके थ्रू, और आपके कर्माज में भी गुड कर्माज ऐड हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी वजह से किसी की हेल्प हो रही है। ये सब जो नॉलेज उन्हें चाहिए, जो ज़रूरी होती है, जो ये बेसिक नॉलेज है, उन तक पहुँचेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।